आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके स्पाउस वीज़ा। इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी डिटेल चेकलिस्ट क्या है, ये पाकिस्तान से किस तरह से अप्लाई होता है और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अगर आप भी यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी एलिजिबिलिटी की। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी मेल या फीमेल जो भी पाकिस्तान से यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसका स्पॉन्सर जो कि यूके में रहाइश पजीर है वो ब्रिटिश सिटीज़न हो, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो या उसके पास ILR हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या वो आयरिश सिटीज़न हो। नंबर 2, इसके डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पोर्शन डॉक्यूमेंट्स फ्राम पाकिस्तान और सेकंड पोर्शन डॉक्यूमेंट्स फ्राम यूके। डॉक्यूमेंट्स फ्राम पाकिस्तान की बात करें, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एप्लीकेंट जो पाकिस्तान में है जो अप्लाई कर रहा है वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें सबसे पहले उनका पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट आपका 6 मंथ तक का वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, उनका ID कार्ड होगा। नंबर 3 पे उनके रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका निकाहनामा होगा। निकाहनामा उर्दू का जो कि आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा। इसके अलावा उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से करवानी है, जो एक लेटर पैड पे ऊपर अब ट्रांसलेशन करके देंगे और उसके नीचे उसको साइन और स्टैम्प भी करेंगे। इसके अलावा आपको MRC चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा। नंबर 3 पे आपको FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको नादरा से मिलेगा। इसके अलावा आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग शो करने के लिए आप अपना कॉल रिकॉर्ड जो आपकी बातचीत होती है उसका रिकॉर्ड साथ लगा सकते हैं। आपकी व्हाट्सएप पे बात होती है तो आप व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड वो साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है वो साथ लगाई जा सकती है, आपकी जॉइंट बैंक स्टेटमेंट है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर आप जो हैं आपके यूके में जो स्पाउस हैं वो आपको पैसे भेजते हैं, उनकी रिसीप्ट आप साथ लगा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि हम ये शो कर सकें कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। आपको वीज़ा अप्लाई करने का मकसद सिर्फ वहाँ पे पहुँचना नहीं है। इसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए इंग्लिश का टेस्ट चाहिए होगा, जो कि लेवल A1 का आपको दरकार होगा। इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम थ्रेशोल्ड को मीट कर सकते हैं, वो है आपकी सेविंग्स। अगर 88,500 पाउंड्स आपके अकाउंट में, आपके पर्सनल अकाउंट में मौजूद हैं और अगर ये पिछले 6 मंथ से आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो इसके लिए आपको किसी एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा आपका स्पॉन्सर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, जिसमें वो इनकम थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त 29,000 चल रही है उसको मीट कर रहा हो। उसके लिए आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे उनके डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो उनका जॉब लेटर, उनकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। और अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और एविडेंस ऑफ बिजनेस फॉर द होल ईयर वो आप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप अकाउंटेंट का एक लेटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें अकाउंटेंट ये मेंशन करता है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो इनकम थ्रेशोल्ड जो है उसको मीट कर रहा है। और ये लेटर आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर आप अकोमोडेशन प्रूफ प्रोवाइड करेगा। अकोमोडेशन प्रूफ 2 तरह का हो सकता है। अगर तो घर उनका अपना है तो उसके लिए वो रजिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, और अगर घर किराए का है तो उसके लिए टेनेंसी एग्रीमेंट होगा और साथ कोई एक करंट यूटिलिटी बिल वो प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस यूके स्पाउस वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किस तरह होगा। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फ्राम पाकिस्तान और फ्राम यूके ये मैनेज कर लिए हैं, उसके बाद इसकी आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन है वो फिल करेंगे। उसके बाद इसकी वीज़ा फ़ीस पे करेंगे। वीज़ा फ़ीस 2 तरह की है। एक तो एम्बेसी की फ़ीस है, वो इस वक्त 1846 पाउंड्स है। इसके अलावा इसकी IHS फ़ीस है, IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि 1 साल की 1035 पाउंड है, जो कि आपको 3 साल की पे करनी होती है, जो बन जाती है 3105 पाउंड। वीज़ा फ़ीस पे करने के बाद आप मूव ऑन हो जाओगे VFS की वेबसाइट पे, और वहाँ से आप बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल करोगे। अपॉइंटमेंट आप पाकिस्तान में 4 सेंटर्स हैं जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मीरपुर में हैं। आप कहीं पे भी अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो।
अब आखिर में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको अगर नज़रअंदाज करें तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका जॉब लेटर। जॉब लेटर का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसमें एम्प्लॉयर का फुल नेम, उसका एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। एम्प्लॉय का फुल नेम, उसका डेजिग्नेशन और स्टार्ट डेट, और ये शो करना कि जॉब उसकी परमानेंट है या टेम्परेरी है। नंबर 3, द लेटर मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो प्रॉपरली साइन नहीं है तो वो हरगिज़ भी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी हरगिज़ भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। नंबर 2 पे आ जाती है स्पॉन्सर की ट्रैवल डेट्स। जब आपकी शादी हुई है तो स्पॉन्सर आपका यूके से पाकिस्तान आए हैं। जब वो यूके से पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ पे एग्जिट स्टैंप नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान जब वो पहुँचते हैं तो पाकिस्तान किसी भी एयरपोर्ट पे उनकी स्टैंप लगती है एंट्री की, और जब वो शादी करके वापस जाते हैं तो एग्जिट स्टैंप भी लगती है। ये स्टैंप बहुत मैटर करती हैं, ये प्रूव करती हैं कि वाकई उस वक़्त आपके स्पॉन्सर पाकिस्तान में मौजूद थे शादी के वक़्त, और ये शो करती है कि आपकी शादी जेन्युइन है। नंबर 3 पे है आपकी सैलरी अमाउंट्स। आपकी जो भी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है सेम वही अमाउंट आपकी सैलरी पे भी मेंशन होनी चाहिए। सैलरी पे शो होने वाली अमाउंट और आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए, उनमें 1 पाउंड का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको ज़रूर ज़ेरे गौर रखने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और यूके स्पोर्ट्स वीज़ा के मुतल्लिक़ आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।